सरकारी योजनाओं पर मथुरा में अधिकारी करते रहे घोटाला। पीएम भेजते रहे वेंटिलेटर तो अधिकारी करते रहे वसूली। मथुरा का जिला प्रशासन प्राइवेट अस्पतालों पर होता रहा मेहरबान। प्राइवेट अस्पतालों को भेजता रहा सरकारी अस्पतालों का वेंटिलेटर। पीएम केयर फंड से कोविड मरीजों के लिए आया था मथुरा अस्पताल में वेंटिलेटर। नमस्कार, द यूपी खबर का खास प्रोग्राम कारनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र त्रिपाठी। बात करते हैं देश में फैली कोविड महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से लेकर यूपी की योगी सरकार तक बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी की वजह रही देश में फैली कोविड महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस बीमारी। फिलहाल इस घातक बीमारी को लेकर सरकार आवाम के लिए अस्पतालों में सरकारी सुविधा के दौरान पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर अन्य उपकरणों को सभी अस्पतालों में भेजकर गरीब पीड़ित परिवारों को सुख सुविधा प्रदान कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचारी जिम्मेदार अधिकारियों का बेशर्मी कारनामा सामने आया है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं। उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में हैं और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीकू का निर्माण किया था। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीकू का निर्माण हुआ। कुछ सीएससी में भी मिनी पीकू का निर्माण हुआ। ये मिनी पीकू हमारे लिए या पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं बच्चों के लिए, थर्ड वेव में भी उपयोगी होंगे और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों में जिम्मेदार अधिकारियों का खेला कुछ ऐसा रहा कि पीएम केयर्स फंड से आए सरकारी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर को भ्रष्ट अफसरों ने प्राइवेट अस्पतालों को देकर मोटी रकम वसूल किया है। इस बात पर विपक्ष पार्टियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कल से लगातार जब से मालूम हुआ है प्रधानमंत्री राहत कोष से पिछले वर्ष 20 वेंटिलेटर जनपद मथुरा को उपलब्ध हुए थे कोविड मरीजों के लिए, आपातकाल मरीजों के लिए। लेकिन जो कल से संज्ञान में आया है, जब बात खुली है तो पता लगा है कि पिछले वर्ष, हालांकि कोई भी अधिकारी अभी सटीक जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। जिस अधिकारी को फोन करते ही कह रहे कि जानकारी करके बता रहे हैं, कोई कहता है मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, कोई कहता है जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके द्वारा किया गया है। 20 जो वेंटिलेटर्स गरीब मजदूरों के लिए जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लगने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से जनपद मथुरा को उपलब्ध हुए। और पिछले वर्ष ही ये सितंबर अक्टूबर महीने में बताया जा रहा है
लेकिन 20 वेंटिलेटर आज तक सरकारी हॉस्पिटल के किसी भी, न CSC पे, न सौसैया पे, न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं पे उपलब्ध नहीं है। पिछले समय ही इनको आर्थिक लाभ या संबंधों में मदद पहुंचाने के लिए या बंदर बांट करने के लिए 13 वेंटिलेटर केडी मेडिकल कॉलेज को, जो कि प्राइवेट संस्था को दे दिए गए, 2 वेंटिलेटर KM मेडिकल कॉलेज को दे दिए गए, 2 वेंटिलेटर स्वर्ण अस्पताल को दे दिए गए, 2 वेंटिलेटर रामकृष्ण मिशन जो एक अपना संस्था चलाते हैं उनको दे दिया गया, और 1 वेंटिलेटर सौसैया को दे दिया गया। लेकिन सौसैया में जब बात की तो उनका ये कहना है कि हमको 4 दिन पहले 1 वेंटिलेटर दिया गया था जिसकी ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन इक्विपमेंट एवं कोई भी टेक्निकल व्यक्ति हमारे पास ना होने के कारण वो वेंटिलेटर भी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वापस करा दिया है। जब आज कोरोना जैसी महामारी में बगैर वेंटिलेटर के लोग मर रहे थे और हमारे सरकारी वेंटिलेटर जो प्रधानमंत्री राहत को जनता ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके PM राहत को देने का काम किया था, उन वेंटिलेटरों से धन्ना सेठ पैसा कमाई कर रहे थे और लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मारे जा रहे थे ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से। बहुत त्राही मची हुई थी कि कहीं वेंटिलेटर खाली नहीं है, और अपने सरकारी वेंटिलेटर आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को बांट रखे थे अधिकारियों ने। संबंधों में आर्थिक लाभ के पहुंचाने के कारण मैं सरकार से मांग करता हूं, जिला अधिकारी जी से मांग करता हूं कि चाहे किसी भी अधिकारी के कार्यकाल में अगर घोटाला हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंशन किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, और जिन हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर चले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो पैसा उन्होंने अर्जित किया है, इनसे पैसा कमाया है, उस पैसे को इनसे वसूल करके PM या CM राहत कोष में जमा किया जाए। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और हम लोग जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर के इसमें कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये खुलेआम मैं पूछना चाहता हूं, आज से चंद दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए आए, क्या उन्होंने देखा कि जिस हॉस्पिटल का मैं निरीक्षण कर रहा हूं वेंटिलेटर नहीं है? उन्होंने ये भी जानना उचित नहीं समझा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि वेंटिलेटर जो सरकार से आए वो कहाँ है, उनका कौन यूज कर रहा है, कौन उनसे व्यापार कर रहा है। और मुख्यमंत्री ऑल इज वेल कह के चले गए। मुख्यमंत्री जी ना जनता की सुनते हैं ना पत्रकारों की सुनते हैं, वो केवल जी सर अधिकारी को सुन करके उनको पीठ थपथपा करके वापस चले जाते हैं उड़न खटेले से। उनको जनता से दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। ये वहाँ मैंने बता दी गई है, जो भी व्यवस्था है प्राइवेट विद्यालय जो अपने हॉस्पिटल थे उनकी अनियमितताएं रहीं, उनके बारे में वहाँ बता दिया गया है कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ व्यवस्था सही हो, किसी को किसी मरीज को दिक्कत नहीं हो, वहाँ अवध हटा दिया गया। आपको बताते हैं, दरअसल यह पूरा मामला यूपी के मथुरा जिले का है, जहां पूर्व में कोरोना के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने मथुरा जिला अस्पताल के लिए PM केयर फंड से लगभग 13 वेंटिलेटर अस्पताल को मुहैया कराया था। तभी जिले में तैनात जिम्मेदार अधिकारी और विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने सरकारी वेंटिलेटर को प्राइवेट अस्पताल रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ भेजकर कोविड गरीब पीड़ित मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही थी, तो इधर सरकारी अस्पतालों में बद से बदतर हालात बने थे। इन्हीं सब मामलों का जब खुलासा हुआ तब विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने आप को साफ बचा रहे हैं। कितने ये बताया, ऊर्जा मंत्री ने जब बताया तो क्या स्वास्थ्य विभाग को इस चीज़ की बात की मालूम नहीं है? ये पिछले साल का मामला है, ये मेरे सामने नहीं दिए गए हैं और ना मेरे सामने आए हैं। इस चीज़ की मैं जानकारी करके बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार ऊर्जा मंत्री ने अभी बैठक की है, उस बैठक में ये बताया जा रहा है लेकिन आप तक सूचना नहीं है, इससे क्या मानते हैं कि सरकार की लापरवाही है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही? नहीं, इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी कंप्लीट होते ही इसकी सूचना दी जाएगी। कल एक जून बीसी माननीय जनप्रतिनिधि हैं जनपद मथुरा के माननीय सांसद जी महोदय थी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे और सभी क्षेत्रों से विधायक थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे, हमारे सभी कोविड के नोडल अधिकारी थे। एक जूम बीसी एस्टैब्लिश हुई थी कल, उसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कल जो है वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में पूछा कि क्या स्टेटस है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा उनको अवगत कराया गया कि हमारे जनपद में 96 वेंटिलेटर हैं जो अलग अलग जगह हैं। एक जो इशू जो मेन आया वो ये आया है कि जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। चूँकि जनपद मथुरा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया है कि जिला अस्पताल मथुरा में भी एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को आवश्यकता पड़ने पर उसको उपलब्ध कराया जा सके। तो मंत्री जी ने ये भी कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों को वेंटिलेटर नहीं दिए जाए। उन्होंने कहा है
उसका माननीय वो हमारी जो मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय हैं मथुरा से श्रेयस शर्मा की रिपोर्ट। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर युद्ध स्तर पर काम करके सभी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराकर खुद प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और गरीब पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके बावजूद भी मथुरा जिला अस्पताल में हुए घोटालेबाज अधिकारियों पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो देखते रहिए हमारे साथ द यूपी खबर, क्योंकि हम दिखाते हैं प्रदेश की हकीकत।